दादा दादी कहते थे, राम नाम जप का चमत्कार। प्रार्थना मांग नहीं, स्तुति नहीं, वाणी नहीं, प्रार्थना तो प्रेम है। प्रार्थना तो भीतर का समर्पण है, शरणागति है, वही परमात्मा है। जिसने भी प्रेम और सत्य को अपनाया, उसी ने परमात्मा को पाया। प्रेम की सीमा नहीं, परमात्मा भी सीमा से बनता नहीं। लेकिन जब तक कामनाएं नहीं मिटती, परमात्मा में अपने आप को समाहित किया ही नहीं जा सकता। स्वार्थ ही तो परमात्मा से मिलन में बाधा है। जेल में एक कैदी आया, उसे मृत्युदंड मिला था। उसे पता था कि उसे फांसी दी जानी है। वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन उसने अपने आप को परमात्मा की भक्ति में डुबो दिया। सुबह उठता, प्रार्थना करता, पूजा करता, प्रभु की भक्ति में इतना डूब जाता कि प्रेम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसकी भक्ति से सारा बंदी गृह गूंजने लगा। सुबह से ही उसकी पूजा आरंभ हो जाती। ऐसा लगता जैसे वह और परमात्मा एक हो गए हैं। उठते, बैठते, चलते, फिरते, राम नाम में डूबा रहता। हाथों में माला लिए घूमता। उसकी भक्ति भावना को देख दूसरे कैदी उसके भक्त बन गए। जेलर तक भी उसका भक्त हो गया। उसका खान पान संतुलित था, जितना चाहता उतना ही लेता। उसने अपने ऊपर जो चादर ओढ़ रखी थी, उस पर भी राम नाम लिखा था। और जहाँ राम नाम लिखा हो, जिसकी जीवा पर राम नाम हो, उसका तो लोग सम्मान करने ही लगते हैं। लेकिन एक दिन वह देर तक सोया रहा। हालांकि वह रोज भोर ही उठ जाता था, लेकिन उस दिन वह उठा नहीं। उसकी माला एक कोने में पड़ी थी। उसकी राम नाम वाली चादर भी बिखरी पड़ी थी एक कोने में। जेलर आया, दूसरे कैदियों से पूछा, आज यह कैदी उठा नहीं? यह बीमार तो नहीं? कल से ही मैं इसकी आवाज नहीं सुन रहा। कल से ही इस कोठरी में से राम नाम की धुन सुनाई नहीं दे रही। उसकी जिज्ञासा जागी। उसने कैदी को झिझोड़ा, उठाया, पूछा, आज सूर्य बहुत निकल आया है और तुम अभी सोए हुए हो। आज पूजा नहीं करनी? तुम्हारे कारण ही सभी कैदी भक्ति में डूब जाते थे। आज वे भी उदास हैं। क्या आज प्रार्थना नहीं करोगे? कैसी प्रार्थना? कैसा राम नाम? कैसी पूजा? कल सायं ही घर से पत्र आया कि मेरी फांसी की सजा माफ हो गई है। मैं भगवान से जो काम करवाना चाहता था, वह तो हो गया है। भगवान ने मेरी भक्ति और प्रार्थना से खुश होकर मेरी जेल की सजा माफ कर दी है। अब तो मैंने जेल से छूट ही जाना है। अब मुझे फांसी नहीं होगी। बताओ, अब पूजा का क्या लाभ? मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, उसने कबूल कर ली, काम हो गया। अब पूजा किसकी करूं? क्यों करूं? जो चाहता था वह तो हो गया। मेरे पास फिजूल कामों के लिए वक्त कहाँ? अब उस बेचारे को कष्ट क्यों दूं? वह भगवान है, उसे तकलीफ देना ठीक नहीं। ओह, इंसान कितना स्वार्थी है। भगवान कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। आदमी भक्ति भी करता है तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और काम हो जाने पर आदमी भगवान को ही भूल जाता है। भगवान की प्रार्थना भी इंसान के स्वार्थ की भेंट चढ़ गई। इंसान मांगता है, भगवान देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।